भैरव बाबा, क्षेत्रपाल भगवान। क्षेत्रपाल कौन होता है? जिस प्रकार ग्राम प्रधान होता है, इसी प्रकार प्रत्येक गांव खेड़े का अथवा क्षेत्र का एक भैरव क्षेत्रपाल होता है, जो संपूर्ण गांव की रक्षा करता है। यह देवता अत्यधिक क्रोधी एवं क्रूर स्वभाव का होता है। सभी भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल आदि इसके अनुचर होते हैं, अर्थात यह इन सब का प्रधान होता है। क्षेत्रपाल की अनुमति के बिना गांव के अंदर कोई भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। परंतु जब यह देवता किसी कारणवश कुपित हो जाता है तो गांव के अंदर अनेक उपद्रव होने लगते हैं। क्षेत्रपाल का प्रिय भोग साबुत उर्द, पके चावल, दही, उर्द के पापड़ तथा साथ में 5 प्रकार की मिठाई भी कुछ लोग रख देते हैं। इसी आशय से सभी बड़े यज्ञों में क्षेत्रपाल बलि देने का अनिवार्य विधान होता है। विशेषकर दुर्गा जी के यज्ञ में क्षेत्रपाल बलि के बिना यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। परंतु दुष्प्रचार तथा अन्य विज्ञता के कारण आजकल यह विधान संपूर्णतः समाप्त सा हो गया है, जिसके कारण गांव आदि में अनेक पीड़ाएं होती देखी जाती हैं। यह बलि गांव शहर से बाहर किसी चौराहे पर दी जाती है। परंतु खेद है, जब कोई क्षेत्रपाल बलि लेकर जाता है तो मोहल्ले वाले तथा पास पड़ोस के लोग बाग सोचते हैं कि यह टोना टोटका किया जा रहा है, इससे किसी का अनिष्ट हो सकता है। इसी कारण यज्ञकर्ता आचार्य भी बलि कर्म से कतराते हैं, नहीं कराते इस कर्म को। कुछ जानकार आश्चर्य संक्षिप्त रूप से यजमान के घर के बाहरी दरवाजे पर यह क्रिया करवा देते हैं। ईर्ष्यावश पड़ोसी इससे भी परेशान हो जाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जब बलि विधान में प्रार्थना करते हैं तो सर्वप्रथम क्षेत्रम रक्ष, संपूर्ण क्षेत्र की रक्षा अर्थात अपने गांव की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। मम सकुटुंबस्य, संपूर्ण कुटुंब के लिए रक्षा की प्रार्थना की जाती है। मम परिवारस्य, मेरे परिवार सहित रक्षा हो। इस प्रकार इस कृत्य से किसी का अहित नहीं हो पाता, वरन क्षेत्रपाल बलि से संतुष्ट होकर संपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करते हैं। सामान्यतः बलि देने के लिए किसी चौड़े मुंह वाली हांडी को धोकर या किसी बांस की टोकरी अथवा किसी पत्तल पर बलि का सामान रखा जाता है। सामान अर्थात खाद्य सामग्री से पूर्व कुसा बिछा देनी चाहिए, अर्थात हांडी आदि में कुसा बिछा कर ही सामान रखना चाहिए। शास्त्रों में बलि का प्रमाण भी दिया गया है और कहा गया है कि क्षेत्रपाल बलि एक सामान्य व्यक्ति के भोजन से 4 गुनी होनी चाहिए या दुगनी। अगर ऐसा संभव नहीं है तो यथा प्रमाण जैसी बलि आप दे सकते हैं। सामान्यतः बलि में साबुत उर्द, उबले चावल, दही, 5 प्रकार की मिठाई, उड़द के पापड़, गुड़, पान, कुछ सिक्के, उर्द के दही बड़े, सेंट का जरा सा फोवा, एक सुपारी, धूपबत्ती जलाकर, चौमुखा सरसों के तेल का एक आटे का दीपक बनाकर, लाल फूल, दीपक के अंदर एक एक चुटकी हल्दी सिंदूर भी डाले जाते हैं। इस बलि को गांव से बाहर चौराहे पर एक और अलग रखा जाता है, जिससे किसी आने जाने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। बलि को देते समय क्षेत्रपाल जी से कुछ इस प्रकार प्रार्थना की जाती है। हे भैरव क्षेत्रपाल बाबा, मारीगण, भैरव, राक्षस, कूष्मांड, बेताल, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी,
पिशाचिनी गणों सहित मेरे द्वारा दी गई इस बलि को ग्रहण करें। यह बलि सभी के हित के लिए दी जाती है। इस प्रकार इससे किसी का अहित अर्थात अनिष्ट नहीं होता है। इतना अवश्य है, रास्ते में रखी बलि का कोई भी सामान छूना नहीं चाहिए और नहीं उठाना चाहिए। कुछ समय पश्चात इसको कुत्ते, सियार, कौवे अथवा अन्य जीव खाकर तृप्त हो जाते हैं। श्री क्षेत्र पालायन में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यह भी हमारी सनातन परंपरा का एक अंग विशेष है। इस प्रकार आप पर भी क्षेत्रपाल जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जय जय श्री सीताराम।